वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस होने वाली है। और एक्चुअली जून की रीडिंग्स लेट हो गई है और इसीलिए जो इंटेंशन है वो मैंने नेक्स्ट 30 डेज़ का रखा हुआ है, बट आपकी सेम फॉर्मेट सेम रीडिंग होने वाली है। और सबसे पहले हम प्रेडिक्शन करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में सैजिटेरियस, और आप कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। मेरा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग को रिलेट करें, आपको वैल्यू मिले और इनसाइट्स मिले। और अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज़ अगर आप लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते तो मुझे समझ में आता है कि मैं सही पाथ पे हूँ और सही डायरेक्शन में जा रही हूँ इस चैनल पे। सो आपके फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सैजिटेरियस, ओके। एंड आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग 30 डेज़। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप किस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। बेसिकली ये कार्ड आपके प्रेडिक्शन का नहीं है बट आपकी एनर्जीज़ का है कि आप कौन सी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, जिससे समझ में आए कि आप खुद कैसे हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको समझ में आएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी क्वीन होती है जिसे काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस होता है। जैसे बहुत ही कम उम्र में, या फिर डजेंट मैटर कि उम्र क्या है, पर एक्सपीरियंसेस, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स इस क्वीन ने देखे होते हैं कि इसमें एक बहुत ही अलग टाइप की मैच्योरिटी और समझदारी होती है। मतलब कि इस क्वीन को पता होता है कि कौन मेरे अपने लोग हैं, कौन लोग अपने नहीं हैं, कहाँ पे बाउंड्री सेट करनी है, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है। ये क्वीन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और बहुत ही अपने दिमाग से डिसीजंस लेती है। तो आप इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपके हाथ में एक सॉर्ड है और आप रेडी हैं उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए जो आपको सर्व नहीं करती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही वैसे वाले डिसीजंस आप लेंगे और बहुत ही एक समझदारी वाली एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे, एक मैच्योरिटी की एनर्जी को आप एम्बॉडी कर रहे हैं। ये वही एनर्जी है जो आपको हेल्प करती है अपने करियर में ग्रो करने के लिए या फिर इमोशनल मैच्योरिटी लाने के लिए। सो आप इस एनर्जी में दिख रहे हो। उसके बाद में एट द सेम टाइम आपकी लाइफ का दूसरा एस्पेक्ट भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बस आप प्रैक्टिकल रहोगे और मैच्योर डिसीजंस लोगे। यहाँ पे एक बहुत ही फन लविंग एनर्जी भी दिख रही है क्वीन ऑफ वांस की। अभी दूसरा आर्क टाइप आपके लिए आया है और क्वीन ऑफ वांस आपकी ट्रू एनर्जी है क्योंकि आप फायर साइन हैं। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ की चीज़ों को लेके एक्साइटेड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ लगा है, आपके हाथ में कोई गोल है। किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं, किसी पर्सन के लिए या फिर अपने किसी काम के लिए, और आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। देयर इज़ अ चांस कि आप में से कुछ लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं या फिर किसी हॉबी को आप इन्जॉय कर रहे हो या फिर किसी रिलेशनशिप को आप इन्जॉय कर रहे हो। तो दोनों आर्क टाइप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक थर्ड आर्क टाइप है किंग ऑफ पेंटिकल का। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इंट्यूशन से आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, किसी और इंसान की एनर्जी लग रही है जो आपकी एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट करता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा मैच्योर है या फिर स्टेबल है अपनी लाइफ में, जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे कोई बहुत ही समझदार इंसान आपकी लाइफ में दिख रहा है सैजिटेरियस। आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। कोई ना कोई पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पे एक बहुत ही मैच्योर इंसान भी दिख रहा है जो आपको टाइम टू टाइम असिस्ट करता रहेगा, अच्छी चीज़ें सिखाता रहेगा। और आपके टीचर भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं। उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं और बेसिकली ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो देयर इज़ अ चांस कि आपकी लाइफ में कोई गोल हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, उसको आप ओवर एनालाइज करने लग जाएं या फिर ओवर थिंक करने लग जाएं। एंड कोशिश करिएगा कि आप ओवर थिंक ना करें। मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी और आपका ये वाली डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ इस रीडिंग में, बट क्योंकि ओवर थिंकिंग वर्ड आया है तो मैं शफ़ल कर रही थी और ये वाला कार्ड मुझे दिखा और मुझे ये कार्ड बहुत ही सुंदर लगा। और इस कार्ड में लिखा हुआ है कि ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को रोक सकती है। तो अननेसेसरी थिंकिंग या ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बच के आपको रहना है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये बहुत ही ये सिंक्रोनिसिटी है। देखिए ये कार्ड को मैं अभी देख ही रही थी जब आपकी रीडिंग शुरू करी थी कि कितना प्यारा कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि अननेसेसरी थिंकिंग आपकी लाइफ की ग्रोथ को रोक सकती है। तो जिन चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। ये आपकी प्रेडिक्शन में है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ में एक ऐसा टाइम आएगा जो टाइम आपको इमोशनली बहुत ही अच्छा फील करवाएगा। आपका हार्ट चक्रा वाइड ओपन दिख रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में कि इमोशनली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो, बहुत ही सुकून मिल रहा है आपको, खुशी मिल रही है आपको। और ये खुशी ओवरफ्लो होना है। तो देयर इज़ अ चांस कि कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए, कुछ ऐसा लाइफ में हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करें और सेटिस्फाइड महसूस करें। अक्सर ये खुशी हमें किसी रिलेशनशिप के थ्रू मिलती है, जैसे फ्रेंडशिप, हमारी फैमिली के थ्रू, कि हमारी फैमिली ने हमारे लिए कुछ ऐसा कर दिया कि हम बहुत खुश हैं, या फिर हमारे पर्सन ने या फिर फ्रेंड्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, चाहे ये प्यार आपको अपने पेट्स से मिले या फिर यूनिवर्स से या फिर आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या लव रिलेशनशिप से, कहीं से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है तो हमें ये बताता है कि डेस्टिनी इज़ एट प्ले। आपकी डेस्टिनी या फिर डेस्टिनी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो पाथ आपकी सोल ने चूज़ किया था अर्थ पे आने से पहले, उस पाथ के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें नेक्स्ट 30 डेज़ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आउट ऑफ ऑर्डिनरी आपकी लाइफ में कुछ होता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ आपको आपकी डेस्टिनी के और ज़्यादा करीब लेके जाएगी। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ऐसा लग सकता है अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और ये चीज़ें कई बार अच्छी हो सकती हैं, कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर इस पाथ का अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। बट जब ये चीज़ होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्यों हो गई है। जैसे अचानक से आपका ट्रांसफ़र हो गया किसी और शहर में, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट से आपका अचानक से ट्रांसफ़र हो गया किसी और शहर में, और हो सकता है कि आपको उस चीज़ की खुशी हो या फिर हो सकता है कि मिक्स्ड फीलिंग्स हो या फिर हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो कि अरे ऐसे कैसे हो गया। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अब किसी और शहर में जाना, वहाँ पे पर जाके वापस से सेटल होना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बट देन आप उस शहर में जाएंगे, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको अच्छा ना लगे, बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको लाइफ में मिलेंगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी और वो पॉजिटिव थी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून मतलब कि पॉजिटिव साइड में डेस्टिनी जा रही है। तो जैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल दिया है, अगर कुछ ऐसी चीज़ नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में होती है तो डू रिमेंबर कि हर चीज़ें जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं, वो आपको कहीं पे पहुंचाने के लिए हो रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साबित होंगे। तो आउट ऑफ ऑर्डिनरी अगेन कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हम एक्सपीरियंस ही कर रहे थे कि 7 ऑफ कप्स आप फील कर सकते हैं, कन्फ्यूजन आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 7 ऑफ कप्स दिखा है, ये पर्सन है और यहाँ पे सोच रहा है कि आई थिंक ये पर्सन बेसिकली यहाँ पे एक सांप सीढ़ी का गेम टाइप का हमें कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए,
कौन सी चाल मुझे अब लाइफ में नेक्स्ट चलनी चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग वाले आप मूड में दिख रहे हो कि लाइफ में क्या करना है, आगे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या करना है। और इस चीज़ को लेके अगेन आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील कर सकते हो। तो लाइफ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकती है और यहाँ पे आप अपना बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं कि ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए। तो थोड़े से कन्फ्यूजन में हमारे सैजिटेरियस हमें दिख रहे हैं। और 2 ऑफ सॉर्ड्स भी है। यस, कन्फ्यूजन आपका कैरी ऑन हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स से आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आप थोड़ा सा लॉस्ट भी फील कर सकते हैं कि ओके मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो आप थोड़े से लॉस्ट महसूस करेंगे नेक्स्ट 30 डेज़ में। बट उसके बाद द सन की एनर्जी है, सो आप लॉस्ट फील करेंगे, यस, बट देन आपको समझ में भी आएगा कि आपको क्या करना है। तो इस लॉस्ट एनर्जी में आप बहुत समय तक नहीं रहेंगे, क्योंकि जब द सन आता है तो सन इल्यूमिनेशन बताता है। फॉर से कि आप एक अंधेरे वाले रूम में हैं और उस रूम से निकलने का आपको रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत है, तो इसीलिए आप लॉस्ट हैं। बट देन यहाँ पे सन आ गया है जो जिसके कारण इल्यूमिनेशन आई है, उजाला आया है, तो अब आपको डायरेक्शन क्लियर दिख रहा है। तो यस, कुछ दिनों के लिए आप लॉस्ट फील कर सकते हैं, बट देन समहाउ आपको आपका डायरेक्शन वापस मिल जाएगा। तो ये लॉस्ट की एनर्जी ख़त्म हो रही है द सन की एनर्जी से। एट द सेम टाइम सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में आना या फिर कुछ पॉजिटिव होना भी बताती है। तो यस, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द हाई प्रीस्टेस है। सी बेसिकली पॉइंट क्या है आपकी रीडिंग का इस मंथ आपकी रीडिंग का पॉइंट ये है कि आप लॉस्ट फील करोगे, बट देन बहुत ही स्ट्रांगली आपको अपना डायरेक्शन भी मिलेगा। अगेन द हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन से कनेक्शन होता है। आई होप आप इस कार्ड को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो आपका इंट्यूशन है जो कि यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यू नो, तो ये इंट्यूशन आपका काफ़ी अच्छा काम करेगा एक पॉइंट के बाद में और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यस, उसके बाद में यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे सैजिटेरियस। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही मूवमेंट की एनर्जी होती है। मूव करते हुए आप दिख रहे हो, अचानक से मूवमेंट आ रहा है, एक्शंस आ रहे हैं लाइफ में। तो आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज़ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे लाइफ बहुत ही स्पीड से मूव करने लगेगी। एट द सेम टाइम 8 ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। शायद आप कोई इंटरव्यू दे या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हो, कुछ कोलैबोरेशन से लेके कम्युनिकेशन हो, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो। किसी से आप कॉन्स्टेंटली टच में दिख रहे हो और कॉन्स्टेंटली किसी से बात करते हुए दिख रहे हो, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। किसी से आप कुछ बात कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और यस, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे आप तो सबसे पहले ये देखिए, आप इस कार्ड में बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और द वर्ल्ड ये बताते हैं कि आपको एग्जैक्टली वो चीज़ मिल रही है जो चीज़ आप चाह रहे थे। तो कुछ आई एम सॉरी, कुछ यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है जो चीज़ आप चाहते थे कि हो जाए और आप बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी होता है, यू नो, किसी और शहर में जाके जॉब करना या फिर पढ़ाई करना भी होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ उससे रिलेटेड भी जो भी हो रहा है, यू आर हैप्पी। और द हर्मिट की एनर्जी है। द हर्मिट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में रहना, सॉलिट्यूड में रहना और अपने आप पे फोकस करने की एनर्जी होती है। द हर्मिट की एनर्जी देखिए और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखिए तो दोनों कार्ड से सैजिटेरियस हमें समझ में आता है कि ये मंथ थोड़ा इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड है आपके, यू नो। तो ये मंथ बहुत ही ज़्यादा आप अकेले में रह के अपने गोल्स पे काम कर रहे हैं या फिर अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो सॉलिट्यूड में आप ज़्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका इंट्यूशन काम कर रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में भी दिख रहे हो, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी दिख रहे हो। ये एक ऐसा मंथ रहेगा जहाँ पे आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे और यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, माध्यम के थ्रू बताते रहेंगे।
तो एक जो कनेक्शन है डिवाइन से वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और उसका रीज़न ये भी है कि आप बहुत सारा समय अपने आप के साथ में बिता रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करें। और यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करने का एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न यहाँ पे ये है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हो, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो। और ये इसीलिए ये रीज़न ये भी है कि आपकी गार्जियन एंजल्स या फिर जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं वो कॉन्स्टेंटली आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्पिरिचुअल ग्लो दिख रहा है आपकी लाइफ में। आप अकेले बैठे हुए हो, आप संतुष्ट हो अपनी लाइफ में, पर थोड़े से लॉस्ट हो। बहुत सारे सवाल आप यूनिवर्स से करने वाले हो, डिवाइन से करने वाले हो, और उनके जवाब भी आपको मिलेंगे। और ये बहुत ही एम्पावर्ड स्पिरिचुअल एनर्जी है। और आई थिंक जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी थी, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। कि आप लाइफ में ऐसे फेज़ में स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपकी इंडिविजुअलिटी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योर लाइफ इज़ नॉट अबाउट आसपास के लोगों के बारे में आपकी ज़िंदगी नहीं है। नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके खुद के बारे में है। तो बहुत सारा समय हम अकेले में बिता रहे हैं, येस डिवाइन से कनेक्टेड हैं, येस इंट्यूशन काम कर रहा है, येस सवाल बहुत सारे हम पूछ रहे हैं यूनिवर्स से, येस। तो ये एक नेक्स्ट 30 डेज़ वो दिन हो सकते हैं जहाँ पे आप खुद को तलाश कर रहे हो, अपने लाइफ के पर्पस को तलाश कर रहे हो, और बहुत सारे आंसर सीख कर रहे हो। सो येस। और उसके बाद में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मोड में दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ हीलिंग इनिशिएट की है आपकी सोल ने। आप रेस्ट कर रहे हो, आप हील कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। अगेन यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट दे रहे हैं, इस कार्ड में समझ में आ रहा है। अगर आपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को फेस किया है पास्ट कुछ महीनों में, तो आप नोटिस करोगे कि आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में। अगर आप मेंटल हेल्थ के कारण परेशान थे, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी दिख रही है। अगर आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, तो लिटरली आपका हार्ट यहाँ पे हील कर रहा है। तो हीलिंग की एनर्जी है, रेस्टिंग की एनर्जी है, रिफ्रेशिंग एनर्जीज है, ओके। और उसके बाद है पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल बेसिकली कार्ड होता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो। अगर बहुत ही टिपिकल डिपिक्शन में इस कार्ड का बताऊँ, तो हमें ये समझ में आता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, और आप कोई कोर्सेज ले रहे हो, आप कोई सेमिनार ले रहे हो, आप AI सीख रहे हो, आप टेली सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो आप। या फिर आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेसिकली लर्निंग की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल, और आप कुछ लर्न करते हुए दिख रहे हो। और इस चीज़ में आप थोड़े से कच्चे हो, अभी थोड़े से इमेच्योर हो, और अपनी इस स्किल को आप पॉलिश करने की कोशिश करें। तो फॉर से आपका कोई बिज़नेस है और आज तक आपने सोशल मीडिया पे अपने बिज़नेस को नहीं डाला है, तो देयर इज़ अ चांस कि आप उस चीज़ को डालें। अगर ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे हो, तो आप नई स्किल्स सीखोगे, जैसे आप कैसे अपने सोशल मीडिया को इम्प्रूव करो। मैं आपको बस एग्जांपल दे रही हूँ, ये कहीं कुछ भी हो सकता है। फॉर से आप 10 साल से जॉब कर रहे हो, बट आप डिसाइड करो कि ओके, आई थिंक मुझे अपने जॉब में कुछ नई स्किल्स को सीखना चाहिए, जिससे कि मुझे और बेटर जॉब मिल सके या फिर प्रमोशन मिल सके। तो यहाँ पे बहुत ही सॉलिड लर्निंग की एनर्जी भी है। उसके बाद में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपका नेक्स्ट लेवल पे दिख रहा है। ये महीना बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा मंथ, ये महीना नहीं, नेक्स्ट 30 डेज़ आपके बहुत ही ज़्यादा सुकून में निकलने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी करोगे कि मुझे अपना मूड ठीक रखना है और मुझे अच्छा फील करना है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, इमोशनली हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। और यस, उसके बाद टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना बताती है। टेम्परेंस की एनर्जी आपको रिप्रेजेंट भी करती है। अगेन, आप अपने फुल फायरी नेचर में हो, बट एट द सेम टाइम लाइफ में एक बैलेंस भी आ रहा है। तो अगर मैं 4 ऑफ सॉर्ड्स को और टेम्परेंस को साथ में देखूँ, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस दिखेगी आपको। इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने वाला है 30 डेज़ में, बट येस बैलेंस दिखेगी। एक नॉर्मल ज़िंदगी आप जी रहे हो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। येस, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो, बट देन आपको अपना रास्ता भी समझ में आ रहा है। तो एक बैलेंस्ड महीना है, एक सुकून भरा नेक्स्ट 30 डेज़ हैं।
और कुछ नई चीज़ें आप सीख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो रहा है, पॉजिटिव भी फील कर रहे हो, बीच बीच में थोड़ी टेंशन भी ले रहे हो, तो सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। बट ये मंथ बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत ही नॉर्मल दिख रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, अगर मैं बार बार मंथ बोलूँ तो समझ जाइएगा कि मैं नेक्स्ट 30 डेज़ बोलना चाहती हूँ। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ है कैसे होने वाले हैं, ये अपीयर तो बहुत ही नॉर्मल करेंगे, बट ये नॉर्मल है नहीं। बिकॉज़ क्या इम्पॉर्टेंट हाईलाइट अगर हम देखें नेक्स्ट 30 डेज़ का, तो सबसे पहले तो मैं व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा बताते हैं कि सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट आएगा। नेक्स्ट 30 डेज़ में नहीं, नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद। नेक्स्ट 30 डेज़ में आप एनर्जेटिकली प्रिपेयर हो रहे हो, एनर्जेटिकली आप प्रिपेयर हो रहे हो, क्योंकि आप हील कर रहे हो, कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको नेक्स्ट 30 डेज़ बहुत ही नॉर्मल लगेंगे, जैसे नॉर्मल आपकी ज़िंदगी चल रही है, बट आपकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं चल रही, कुछ बड़ा बैकग्राउंड में कुछ बड़ा हो रहा है, एनर्जेटिक लेवल पे कुछ बड़ा हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पे कुछ बड़ा हो रहा है, बट आपको ये दिन नॉर्मल लगेंगे। ओके, तो बट ये 30 डेज़ के बाद में आप कुछ बड़ा रिसीव कर सकते हो, बट अभी आप एनर्जेटिकली रेडी हो रहे हो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जेटिकली आप अपनी ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हो रहे हो, या एनर्जेटिकली एक बड़े टर्निंग पॉइंट के लिए आप रेडी हो रहे हो। तो यस, बहुत ही नॉर्मल आपके दिन दिख रहे हैं, बट मैं और भी ज़्यादा टैप इन करना चाहती हूँ, और मैं और ज़्यादा जानना चाहती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो आप लाइफ में अपने एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके सैजिटेरियस, तो हम हमारे फेवरेट टी लीव्स लेते हैं और देखते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे। तो एक मेजर चीज़ ये हो सकती है कि किसी फ्रेंड से अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, तो आपका किसी के साथ, ओ माय गॉड आई एम फम्बलिंग, आई एम सो सॉरी, आपका किसी के साथ में एक फ्रेंड है, बहुत महीनों से मिले नहीं हैं, उससे मुलाकात हो सकती है, या फिर किसी से बात हो सकती है जिससे बहुत टाइम से हुई नहीं है। और रिकन्सिलिएशन कई बार ये भी बताता है कि अगर कनेक्शन में कुछ इश्यूज़ हो रहे थे तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं। ओके, उसके बाद है अ स्टबन एग्रेसिव पर्सन। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा स्टबन है, जिसे गुस्सा बहुत आता है, बहुत ही एग्रेसिव है। ये पर्सन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डाल सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। कोशिश करिए कि आप इग्नोर कर दें इस पर्सन को। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं आपकी तरफ, या फिर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, इनको कुछ भी समझाना मुश्किल है, और ये एनर्जी आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है सैजिटेरियस। सो ध्यान रखिएगा, टाइम टू एक्ट, एक्शन लेना है आपको, एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप, बट यस, नेक्स्ट 30 डेज़ में एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो आपके गोल्स की तरफ हो, आपके काम की तरफ हो, या फिर अपने आप की तरफ हो। एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई चीज़ है, मुझे लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, और ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड दिख रही है कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अपोज कर रहे हैं, शायद आपके ऑफिस में, शायद आपके घर में, कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, मतलब कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको पसंद करे, वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। आपको ये फीलिंग आ सकती है कि कोई पर्सन है जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो इंसान को कितना भी मैं उसके लिए कर लूँ वो कम ही पड़ जाता है। एंड लिटरली ये जो लोग हैं, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि पेरेंट्स भी कभी कभी हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगते हैं। तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स हो जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, और आप इतना कुछ उनके लिए करते हो, फिर भी वो सेटिस्फैक्शन का लेवल कभी उनका नहीं आ पाता। या आपके बॉस भी हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ जो आपको तंग करेगी, जो आपको ऐसा फील कराएगी कि मैं कितना भी इस इंसान के लिए कुछ कर लूँ, ये इंसान कभी खुशी नहीं होता है। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि
अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करिए और लोगों को प्लीज़ करने पे कम फोकस करिए। समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, तो 1 2 3 कार्ड जो हमें ये बताते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो परेशानी क्रिएट करेगा और जिसे आपको इग्नोर करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि आप कुछ भी कर लो। ये इस कार्ड पे क्या लिखा है, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली, तो आपकी गलती नहीं है। कोई इंसान है जिसका बिहेवियर इतना ज़्यादा स्टूपिड है कि आप की कोई गलती नहीं है, वो उस इंसान की गलती है। सो डोंट टेक इट ऑन योर सेल्फ। वैसे भी हम कितनी भी कोशिश कर लें हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते हैं। बेटर फोकस ऑन योर सेल्फ। यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। सी कई बार ना हमारा इंट्यूशन हमसे कैसे बातें करता है, कई बार अंदर से आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा किसी चीज़ को करने का, और कई बार इंट्यूशन हमारा इतना ज़्यादा पीक पे आ जाता है अगर हम उसकी सुनते नहीं हैं तो, कि अंदर से बहुत ज़्यादा वो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो अंदर से अगर कुछ बहुत ज़्यादा मन करे आपका करने का नेक्स्ट 30 डेज़ में, कि अब मुझे लगता है कि शायद मुझे सुबह जल्दी उठना अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, या फिर अब मुझे अपने काम को सीरियसली लेना शुरू करना ही पड़ेगा, या फिर अब मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, जो भी, क्योंकि आपका इंट्यूशन, योर इंट्यूशन इज़ एट प्ले। यहाँ पे यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पार्ट ठीक है। तो जो आपका इंट्यूशन आपको बहुत ही स्ट्रांगली कुछ बोल रहा है सैजिटेरियस, जितना आप उसको सुनेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज़ में अच्छा होगा। चाहे वो कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो, अगर आपका दिल कर रहा है ना कुछ करने का, मतलब कि आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। ओके, समवन आई डोंट नो आप किससे डील कर रहे हैं, बट ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने पेशेंस रखा हुआ है किसी पर्सन के साथ में इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में। अगेन, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। जिस इंसान को आप बदलने की कोशिश कर रहे हो वो इंसान नहीं बदलेगा, सो एनर्जी वेस्ट मत करिए। हम उस इंसान को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं, हम जैसे रिएक्ट करते हैं उसको बदल सकते हैं। अगेन एक और कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि कोई आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टबन है और कितना भी आप कोशिश करें कि वो बदल जाए वो इंसान नहीं बदलेगा। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, आप में से कुछ लोग लॉ से लॉ में इन्वॉल्व दिख रहे हो। लॉ मतलब ज़रूरी नहीं कि टिपिकल लॉ होगा, हो सकता है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो रहा है, आप कुछ रेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। और उसके बाद है ग्रेट पर्सनल सॉरो, कोई चीज़ है जो थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही है और मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ़ आपको किसी ना किसी पर्सन से मिल रही है, तो आप थोड़ा सा रो रहे हो बीच में। तो क्या रोना ज़रूरी है? प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप इस एनर्जी को अवॉइड कर सकें। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपका ध्यान सक्सेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे से फोकस हटाएं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी सक्सेस अश्योर्ड है अगर आप ढंग से प्लानिंग कर रहे हो और हार्ड वर्क कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इस रीडिंग का पर्पस जो सबसे पहला मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आप ये रियलाइज़ कर सको कि जो चीज़ फालतू है आपकी लाइफ में उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। अब हम गाइडेंस देखेंगे, बट गाइडेंस हम देखेंगे टैरो कार्ड से, बिकॉज मेरे इंट्यूशन ने गाइड किया है कि हमें टैरो कार्ड्स लेने हैं इस बार गाइडेंस के लिए। तो लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है। वैसे काफ़ी कुछ आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा सैजिटेरियस। सो पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स, फॉलो योर पैशन। फॉलो योर पैशन। सी, हमेशा पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए अपने पैशन को फॉलो करें। जब भी आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं ये चीज़ आपको खुशी देगी, ये चीज़ आपको अपलिफ्ट करेगी, आपके वाइब्रेशन को रेज भी करेगी। आपको एक ट्रिक बताऊं जो ज़्यादा लोग इंडिया में या साउथ एशियन कंट्रीज़ में बात नहीं करते हैं इस बारे में। जितना आप अपने पैशन को फॉलो करोगे ना उतनी जल्दी सक्सेस और आपके मैनिफेस्टेशंस आपकी लाइफ में आएंगे। बिकॉज़
पैशन एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जो बहुत ही हाई लेवल का होता है, स्पेशली जब अगर आप पैशनेट हैं और बिना एक्सपेक्टेशन के उस पैशन को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपके लिए वीडियो बनाना मेरा पैशन है, तो मैं अगर प्रेजेंट मोमेंट में रह के आपका वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। बट अगर मैं इस पैशनेट काम को करते करते ये सोचूं कि ओके मैं वीडियो तो बना रही हूँ पर व्यूज़ कितने आएंगे, लोग पसंद करेंगे कि नहीं, तो मैं अपने उस वाइब्रेशन को या अच्छी फीलिंग को पॉल्यूट कर रही हूँ। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने पैशन को फॉलो करिए। और मैंने पहले भी बोला था, वो अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना कुछ करने की, स्पेशली उस चीज़ को ज़रूर करिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। जो चीज़ आपको करना पसंद है, मुझे स्विमिंग करना पसंद है, मुझे जिम जाना पसंद है, मुझे कुकिंग करना पसंद है, मुझे पेंटिंग्स बनाना पसंद है, उन चीज़ों को करिए डे टू डे अपनी लाइफ में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि आज मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ, कल को मैं फेमस हो जाऊँगी। ये सारी एक्सपेक्टेशन बिना रखे अपने पैशन को फॉलो करिए। इट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। ओके, उसके बाद है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स आपकी गाइडेंस के लिए आया है और यहाँ पे यूनिवर्स आपको लाइफ में थोड़ी सी चालाकी एम्बॉडी करने के लिए बोल रहे हैं, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड, बट येस ये मैसेज आपके लिए है। मैंने पहले आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखा है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि आप दिमाग से स्मार्ट हैं और नेक्स्ट 30 डेज़ में स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हैं। येस, अब मैं आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स की, क्योंकि हम गाइडेंस में 7 ऑफ सॉर्ड्स को देख रहे हैं, तो मैं आपको इस कार्ड की स्टोरी सुनाती हूँ। यहाँ पे इस कार्ड को देखिए। अभी ये पर्सन क्या कर रहा है? ये पर्सन ऐसे कैंप में है जहाँ पे वॉर चल रही है, ओके, लड़ाई चल रही है, क्या बोलते हैं तो दो ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अब पहले कैसे वॉर्स होती थी तो लोग टेंट लगा के बैटल फील्ड में ही रहते थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रात में भी दोनों पार्टीज लड़ेंगी आपस में। तो एक का टेंट का सेटअप इस साइड होता था, दूसरे का इस साइड होता था। जैसे ही सुबह होती थी वो लोग लड़ना शुरू कर देते थे और शाम को एक्सप्लेनेटरी होता है कि दोनों पार्टीज ब्रेक ले रही है लड़ाई से। तो ये जो बंदा है ये दूसरे ग्रुप का है, बट ये दूसरे ग्रुप के कैंप में जाता है और उनकी तलवारें चुरा लेता है, जिससे कि कल को जब सब लोग उठें लड़ने के लिए तो उनके पास तलवारें ही ना हों। तो ये कार्ड एक्चुअली थोड़ा सा श्रूडनेस, थोड़ा सा रिसोर्सफुलनेस, थोड़ा सा चालाकी, मतलब आपको थोड़ा सा चालाक रहना है अपनी लाइफ में। मतलब कि फॉर से कि कोई एक ऐसा पर्सन है, आपका बॉस है, आपको पता है कि वो बॉस आपका कभी भी आपको कुछ भी बातें सुना देता है और कभी भी आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं रहता है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी पहुंचाने की कोशिश करता है। तो रैदर देन फाइटिंग विद दैट पर्सन, रैदर देन कि आप उससे लड़ो, नहीं आप मुझे इस कंपनी में बहुत काम करना पड़ता है, मेरी सैलरी भी कम है, ये सब करने से बेटर है कि आप थोड़ा सा अपना थोड़ा माइंड गेम खेलो कि इस इंसान से मैं कैसे डील कर सकती हूँ। मुझे पता चल गया कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान मतलबी है, ये इंसान बहुत काम कराता है, सैलरी भी नहीं बढ़ा रहा है, इरिटेट करता रहता है। तो थोड़ा सा चालाकी से बातें बना के उस सिचुएशन को हैंडल करना है। मतलब डायरेक्ट वॉर में घुसने से बेटर है कि थोड़ा सा माइंड गेम्स खेलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है। आई डोंट नो मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाई हूँ कि नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट कि थोड़ा सा माइंड गेम कहीं पे आपको खेलना है। एंड अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आई डोंट थिंक सो कि ये अप्लाई हो सकता है, जहाँ पे आप जेन्युइनली किसी के सच्चे दोस्त हो या फिर कोई ऐसी सब सिचुएशन में मत करिए। बट जहाँ व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव्स को हैंडल करना, ऐसे फ्रेंड्स को हैंडल करना जिनके आप क्लोज नहीं हैं बट वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, अपने बॉस को हैंडल करना, अपने इन लॉज को हैंडल करना, तो थोड़ा सा चालाकी का यूज़, स्ट्रैटेजीज़ का यूज़, माइंड गेम का यूज़ आपको करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है आप में से कुछ लोगों को कि नेवर 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 एवर नेवर एवर कंपेयर योर लाइफ टू समवन एल्स। ओके, आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपका पाथ बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप इंसान बहुत ज़्यादा यूनिक हैं।
हर दिन आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मैं वो चीज़ कर रही हूँ या नहीं जो मुझे करना चाहिए, मैं एक्ट कर रही हूँ या नहीं, जो मुझे करना है वो चीज़ मैं कर रही हूँ या नहीं, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ या नहीं, मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ या नहीं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हूँ या नहीं, रैदर देन फोकसिंग ऑन कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज़ कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करने लगते हैं कि उसकी लाइफ में उसको सब कुछ मिल गया, उसकी लाइफ आसान है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। इन सब चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ पे फोकस करें कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, और उस पर फोकस करें। दूसरा मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं हैं। अगर आप लाइफ में ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ के लिए देर हो गया, मेरी उम्र इतनी हो गई है, आप 50 साल के क्यों ना हो, किसी के लिए भी कुछ भी देर नहीं हुई है, और जो चाहें आप वो अचीव कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी एज क्या है। तो अगर आप एज को लेके कंपेयर कर रहे हैं, पैसों को लेके कंपेयर कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ को लेके कंपेयर कर रहे हैं, लुक्स को लेके अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, स्टॉप कंपेयरिंग एंड जस्ट सी कि जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो वहाँ पे स्टैंड करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हो। ये चीज़ें हमें हमेशा वर्क करती हैं। एंड जहाँ पे भी हैं बस सोचिए कि मैं अपनी लाइफ को जहाँ पे हूँ, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उससे मैं अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो कंपटीशन वाला जो पार्ट है उससे बचिए। दूसरा मैसेज यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि अननेसेसरी बैटल्स को चूज़ मत करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि आपको माइंड गेम्स खेलने हैं, इम्पल्सिव गेम्स नहीं खेलने हैं कि किसी पे गुस्सा आ रहा है, जैसे बॉस पे गुस्सा आ रहा है और डायरेक्ट आपने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया बॉस के सामने कि अब मैं अपने बॉस का ईगो तोड़ती हूँ, उसको रिज़ाइन कर दूँगी, मैं जॉब छोड़ दूँगी। ऐसे सब इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बेटर है कि आप बहुत ही टैक्टफुली अपने बॉस को हैंडल करें, कोई लड़ाई ना करें और साइड में दूसरी जॉब ढूंढते रहें। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बस ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो। सबसे भिड़ना, सबसे लड़ना, ये सब करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिमाग से डिसीज़न लीजिए, इम्पल्सिव डिसीज़न मत लीजिए। द हर्मिट की एनर्जी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैसे भी आपकी एनर्जीज़ में आई थी हर्मिट, हमने यहाँ पे भी देखा था, हर्मिट फिर से भी आया है। तो थोड़ा सा ये जो लाइफ सर्चिंग, सोल सर्चिंग, क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ों को करने की एक्चुअली ज़रूरत है अभी। ओके, थोड़ा सा डीपर अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने की ज़रूरत है, अपनी खुद की गलतियों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है लाइफ में, थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है लाइफ में। ओके, खुद के साथ ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। वैसे आपकी एनर्जी में भी दिख रहा था कि आप खुद के साथ ज़्यादा हैं, बट अगेन यूनिवर्स आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, खुद की लाइफ के पर्पस को ढूंढो, खुद के रास्ते को ढूंढो, खुद की गलतियों को समझो। तो नेक्स्ट 30 डेज इज़ नॉट अबाउट कि कौन क्या कर रहा है, किसने हमारे साथ क्या किया है। नेक्स्ट 30 डेज इज़ अबाउट कि हम हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद में है 5 ऑफ पेंटिकल है। 5 ऑफ पेंटिकल के बारे में हम बहुत सारी रीडिंग्स में बात कर चुके हैं, बहुत सारी रीडिंग्स में, बट आई एम श्योर कि ऐसे भी कुछ लोग देख रहे होंगे जिन्हें याद नहीं होगा कि इस कार्ड को मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली एक हर्मिट की एनर्जी है, एक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। दोनों एनर्जी सेम है, एक सॉलिट्यूड की एनर्जी है और एक लोनलीनेस की एनर्जी है। ओके, अब जब भी आप अकेले रहते हो, अकेलेपन से दो रास्ते गुजरते हैं। एक रास्ता डेविल का होता है और दूसरा रास्ता डिवाइन का होता है। डेविल का रास्ता क्या होता है? जब हम अकेले होते हैं तो कई बार हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में कि हमारे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ कोई भी नहीं है लाइफ में, मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, हम शॉर्ट टर्म ग्रैटिफिकेशन में आ जाते हैं, मतलब कि हम ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जिससे हमें शॉर्ट टर्म अच्छा लगे, जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करना, पूरे टाइम फ़ोन पे लगे रहना, और अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ऐसी चीज़ें करना जो थोड़ी देर के लिए हमें खुशी मिले बट लॉन्ग टर्म कुछ ना हो। तो ऐसे, या फिर नेगेटिव थिंकिंग में चले जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, ओवरली अपनी लाइफ को ख़राब फील करना। फिर पांचवी चीज़ डेविल के रास्ते पे क्या होती है, क्योंकि हम अकेले हैं तो ऐसे लोगों के साथ में रहना जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो जिनके इंटेंशन हमारे लिए अच्छे नहीं है, जहाँ पे हम फिट इन नहीं करते हैं, ऐसे ग्रुप्स में चले जाना। तो ये डेविल का रास्ता होता है। बट डिवाइन का रास्ता क्या होता है कि अब हम अकेले हैं
तो हम हमारा कनेक्शन यूनिवर्स से बनाएंगे, डिवाइन से बनाएंगे, अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस करेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो ये जो अकेलापन है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी भर का नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं। तो ये अकेलापन ज़िंदगी भर का नहीं है, ये कुछ समय का है। बट जितना ज़्यादा आप इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करोगे, इस अकेलेपन को, डिवाइन के रास्ते को चूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ फुलफिलिंग बनेगी। ओके, तो अगर आप में से कुछ लोग अकेले हैं तो उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड में चेंज करें। बहुत ही अच्छा समय होता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तो ये प्राइम टाइम होता है जब हम अपनी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, क्योंकि आप अकेले हो, आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम है जहाँ पे आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। और ये अकेलापन टेम्परेरी है, हमेशा नहीं रहेगा। तो इस अकेलेपन को यूटिलाइज़ करिए। जब भी आप, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, आप यूनिवर्स पे यकीन रखते हैं, आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, उस स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ साल ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अकेला यूनिवर्स रखते हैं। वो अकेलापन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, मैं कम से कम 3 साल पूरी अकेली थी। मतलब मेरे कोई कुछ खास फ्रेंड्स भी नहीं थे, और फॉर सम रीज़न मैं अपने काम के लिए अपनी फैमिली से भी दूर थी, कोई भी नहीं था। और मुझे 100% पता है कि कितना बुरा फील होता है जब आप अकेले रहते हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार कोई है ही नहीं, किससे जाके मिलूँ। मतलब मैं इतना आइसोलेशन में थी, मैं इतना सॉलिट्यूड में थी कि एक 2 हफ्ता हो जाता था और शायद मैंने अपनी फैमिली के अलावा किसी से बात नहीं की होती थी और किसी से मिला भी नहीं होता था। बट उस अकेलेपन के समय ने, आज मैं जो भी कुछ हूँ लाइफ में, अगर मैं इतनी अकेली नहीं होती तो मैं नहीं बन पाती। चाहे वो मेरी स्किल्स हो, मेरी स्पिरिचुअलिटी हो, मेरा करियर हो, मेरी पर्सनालिटी हो, मेरा अपीयरेंस हो, जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है, जो भी चीज़ इम्प्रूव हुई है, जो भी अबंडेंस आया है, वो मेरे अकेलेपन के कारण ही आया है। बिकॉज देन आई वॉज सुपर फोकस्ड कि अब तो मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है 100% तरीके से। तो जो वो मेरा डेस्पिरेशन था एक कंपेनियनशिप का, क्योंकि आप ह्यूमन फॉर्म में हो तो आपको कंपेनियनशिप चाहिए होती है, यू नो, क्योंकि आप ह्यूमन हो, हमारा नेचर ही ऐसा होता है कम्युनिटी में रहने का। बट अगर वो कुछ साल नहीं होते प्योर हर्मिट एनर्जी के, तो आज मैं वो नहीं होती जो मैं आज हूँ, ट्रस्ट मी। और अभी भी ऐसा होता है ना कि जब भी मुझे ऐसा समय आता है कि मेरी लाइफ में ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैं सिंगल हूँ, तो भी मैं उसको 100% अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ करती हूँ, अपने करियर के लिए या फिर खुद को बेहतर बनाने के लिए। और बहुत ही मज़ा आने लग गया है मुझे अब इन सब चीज़ों में। और अब मैं इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि अगर मुझे कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, जो परेशानियां ऐड कर रहा है, जो इंसान मेरी कद्र नहीं कर रहा है, मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हूँ अब। तो ये चीज़ें हैं आई थिंक जो यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स ओके अगर आप अकेले हैं तो। चलिए अब इस डेक में से कुछ कार्ड्स निकालने के लिए इंट्यूशन आ रहा है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके सैजिटेरियस, लेट्स रीड। हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है। मतलब कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके सर्कमस्टांसेस, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो यस, यहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। थिंग्स आर चेंजिंग एट ए सेल्यूलर लेवल, मतलब डीपली ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। और जब डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो आउटसाइड वर्ल्ड में जल्दी दिखता नहीं है, क्योंकि वो अभी बहुत ही बेसिक लेवल पे हो रहा है। बट यहाँ पे डीप हीलिंग भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से बेटर पोजीशन पे जाएंगे बिकॉज डीप हीलिंग आपकी लाइफ में चल रही है। ये टाइम आपका काफ़ी स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। मैंने यहाँ पे देखा भी था कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, और यहाँ पे बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी।
कि किस इंसान को से मुझे कितना रिलेशन रखना है। जैसे हर एक इंसान आपका क्लोज़ फ्रेंड नहीं होता है, हर एक इंसान वो इंसान नहीं होता है जिससे आप सब कुछ बोल दो, जिसके सामने आप वनरेबल हो जाओ। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ मूवीज़ देखना, सिर्फ मूवीज़ देखना चाहिए और हैंग आउट करना चाहिए। कुछ एक सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं जिनके सामने आप सब कुछ सारी बातें कर सको। कुछ एक फ्रेंड्स होते हैं जिनके बाउंड्रीज़ को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में चूज़ करना पड़ेगा कि किस इंसान के लिए आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हो और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कनेक्शन आपको थोड़ा सा लिमिटेड रखना है। हर एक इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, हर एक इंसान आपका वेल विशर नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी लोगों से नफ़रत करने लग जाएं। तो आपको कनेक्शंस में बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी मैं 2-3 महीनों से बहुत ही ज़्यादा करना, खैर बाउंड्रीज सेट करना बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, कोई इंसान स्पिरिचुअल हो या ना हो उसे करना चाहिए। बट मैंने ये चीज़ बहुत ही हार्ड वे पिछले कुछ महीनों में इनफैक्ट सीखी है कि जिन लोगों को मैं बहुत ही अपना क्लोज़ फ्रेंड समझती थी, उनमें से कुछ लोग हैं कि वो लोग इतनी नहीं केयर करते हैं। और जब आपको समझ में आ जाए कि सामने वाला इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है आपके साथ में, तो आपको भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उस इंसान से जाके लड़ाई झगड़ा करो और ये सब करो, बस मेंटेन अ हेल्दी बाउंड्री, क्योंकि हर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और स्पेशली आप जब बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हो, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे हर कोई इंसान अच्छा लगता है, सब में अच्छी चीज़ें दिखती है। हमेशा स्टार्टिंग में यही होता है कि मुझे लगता है ओह ये पर्सन कितना अच्छा है। बट देन यू हैव टू सेट सर्टन बाउंड्रीज़ कि किन लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, कौन से लोग एनर्जी वेम्पायर्स हैं, कौन से लोग बहुत ही एक्सट्रीमली मतलबी हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बाउंड्रीज सेट करिए। और उसके बाद है गेट ग्राउंडेड। एक्सरसाइज करना, नेचर में रहना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, चैंटिंग्स करना, ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने के लिए। सोल फैमिली, ओ माय गॉड, यहाँ पे मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, लिटरली मुझे गूज बम्स आ गए हैं, बिकॉज़ ये कार्ड बहुत ज़्यादा सिंक में है सैजिटेरियस, ट्रस्ट में। यहाँ पे है सोल फैमिली। हम ये बोल रहे थे कि अकेले रहना इज़ ओके, दिस एंड दैट, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कॉल इन योर सोल ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मतलब कि यूनिवर्स हमें करेक्ट कर रहे हैं थोड़ा कि नहीं, आप अकेले कभी भी नहीं हैं। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, यूनिवर्स, बहुत सारी एनर्जीज़ हैं आई थिंक अभी सोल फॉर्म में, जो कि आपको हेल्प कर रही हैं, आपकी जर्नी को देख रही हैं और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं। तो अकेलापन बिल्कुल भी फील मत करिए। और यहाँ पे आप में से कई सारे ऐसे लोग भी हैं कि अगले कुछ महीनों में आप लोग अपनी सोल फैमिली को, सोल ट्राइब को मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आना बाकी हैं जो आपसे ऑथेंटिक कनेक्शन बनाएंगे। मतलब आई थिंक आप लोग सही जगह पे नहीं हो, आप में से बहुत सारे लोग, या फिर सही फ्रेंडशिप्स नहीं हैं शायद से अभी, या फिर अभी बहुत सारी सोल ट्राइब आपको मिलना बाकी है। काफ़ी ऐसे लोग मिलना बाकी हैं जो दिल से आपको समझेंगे या फिर आपकी जर्नी में आपके साथ में रहेंगे। तो अगर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है अपनी ही ज़िंदगी में, कैसे लोग नहीं है जो मुझे अंडरस्टैंड करे, तो इट्स ओके, ग्रेजुअली आपको वैसे लोग भी मिलेंगे। सो ये यूनिवर्स का मैसेज था। आपकी रीडिंग एंड करती हूँ एक फाइनल कार्ड से। और यहाँ पे एक कार्ड हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें था कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अब देखते हैं और क्या मैसेज यूनिवर्स हमें दे रहे हैं। केयर, टेकिंग केयर ऑफ, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं कि अपने आप का ध्यान रखिए नेक्स्ट 30 डेज़ में। अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को ऑनर करिए। टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपरली नींद लेनी है, टेक योर मल्टीविटामिन्स एंड हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी पीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। तो ये समय है अपने आप का ध्यान रखने का। ओके, यस, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।